दीपावली के 4 दिन बाद मंगलवार को वाराणसी के तुलसी घाट पर सदियों पुरानी नागनथैया लीला का आयोजन हुआ, जो पिछले 498 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है। इस परंपरा को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु घाट पहुंचे, जहां आस्था और भक्ति का अद्वितीय संगम देखने को मिला। इस आयोजन में भगवान श्री कृष्ण के कालिया नाग के दमन की लीला का मंचन किया गया, जिसमें मां गंगा कुछ समय के लिए यमुना में परिवर्तित हो जाती हैं। लीला की शुरुआत में श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ घाट पर ही खेलते हैं। वहीं कुछ देर के बाद खेलते खेलते उनकी बॉल गंगा में चली जाती है। उस बॉल को निकालने के लिए श्री कृष्ण कदम के पेड़ से गंगा में छलांग लगाते हैं। कुछ देर के बाद कालिया नाग को परास्त कर वह वापस लौटते हैं। जैसे ही कान्हा कदम के पेड़ से छलांग लगाने के बाद कालिया नाग का मर्दन करने के बाद वापस लौटते हैं, तो घाट पर हर हर महादेव और वृंदावन बिहारी लाल की जय के नारे गूंजने लगते हैं। घाट पर कालिया नाग के फन पर बांसुरी बजाते कान्हा की झांकी ने सभी को भाव विभोर कर दिया और श्रद्धालुओं ने इस अद्भुत पल को अपने कैमरों में कैद करने की होड़ मचा दी। अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास के महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र के निर्देशन में इस 10 मिनट की लीला का आयोजन किया गया, जिसमें कालिया नाग का मर्दन जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया। नागनथैया की इस परंपरा की शुरुआत संत गोस्वामी तुलसीदास ने करीब 498 साल पहले की थी और तब से यह आयोजन हर साल काशी के तुलसी घाट पर मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी इस लीला का हिस्सा बनने के लिए काशी नरेश कुंवर अनंत नारायण सिंह भी घाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने बजड़े पर बैठकर इस लीला का संपूर्ण आनंद लिया। दोपहर से ही भक्तों की भीड़ घाट पर उमड़ने लगी और शाम होते होते पूरा घाट जनसैलाब से भर गया। संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र के अनुसार तुलसीदास ने इस लीला के माध्यम से भगवान कृष्ण को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। उनके द्वारा शुरू की गई 22 दिनों की लीला श्रृंखला में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर पूतनावध, कंसवध और गोवर्धन लीला सहित कई प्रमुख घटनाओं का मंचन किया जाता है। तुलसीदास की इस लीला ने काशी के तुलसी घाट को गोकुल और गंगा को यमुना में बदल दिया, जहां हर धर्म और जाति के लोग एकजुट होकर भक्ति की इस अद्भुत परंपरा का आनंद लेते हैं। नागनथैया लीला है और उसमें श्रीमद् भागवत का प्रसंग है, उसी के आधार पर होता और अभी तो फिलहाल ये ब्रजविलास के आधार पर होता। गोस्वामी जी का शुरू किया हुआ लीला है और आज काली दमन का प्रसंग है। गेंद खेलते खेलते गेंद जो है यमुना में चली जाती है और वो एक बहाने से जाती है और सुदामा फिर जिद्द करने लगते हैं कि आप गेंद निकाल के लाइए, ये जानते हुए कि उसमें एक विषधर है जो कालिया नाग, जिसका जहर इतना ही विषैला है कि उसके वाष्प से चिड़िया वगैरह सब गिर जाती है काली दह में और उसका जल जो है एकदम निष्प्रयोज्य हो जाता है। तो ऐसे में कृष्ण जी ने, और ये ट्रैप देखे कंस का रहा, लेकिन कृष्ण जी गेंद के बहाने उस काली नाग को नथ कर और उसको एक सेफ जगह उन्होंने उद्वासित किया है। भीलोक दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभु तस्याम विशुद्ध मनविच्छन सर्पम तम उद्वासित। तो उन्होंने काली नाग को मारा नहीं, एक सेफ जगह पर रमणक द्वीप में भेज दिया। और आज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, ये जो विषधर रॉ सीवेज गंगा जी में डाल रहे हैं, तो ये विषी है और ये मानव जाति के लिए कतई सुरक्षित नहीं है। हम लोग तो गंगा जी को ब्रह्मद्रव्य मानते हैं और आज गंगा जी का जो अर्थ है, आज वो यमुना के रूप में यहाँ विराजमान है। और यही कदम की पेड़ जो है संकट मोचन जी से आज ही आता है, रीरेक्ट होता है, उसी पर से भगवान आज यमुना में कूदेंगे और काली नाग पर निकलकर सबको दर्शन देते हैं और काली नाग अपने सेफ जगह पर उद्वासित हो जाता है। यही आज पूरा लीला है। कहा जाता है कि अकबर भी नागनथैया लीला को देखने के लिए एक समय में आए थे। भाई, जब ये उन्हीं के गोस्वामी जी के समय जब शुरू हुआ है तो हमको नहीं लगता कोई बचा होगा इस लीला को देखने में। और एक राजस्थान के म्यूज़ियम में एक कोई पेंटिंग है जिसमें अकबर यहाँ पर तुलसी घाट पर कृष्ण लीला के दौरान आके मिले हैं गोस्वामी जी से
और मित्रवत संबंध था। तो ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हैं, लेकिन ये आज पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए। अपना रिच जो थाती है वो आज के बच्चों को भी बताना चाहिए। तो आज की लीला में तो भगवान का सीधे सीधे दर्शन होगा। हम लोग इसीलिए इस तट पे जुटे हुए हैं।